Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My friend, in this video we solve next question of exercise 2.5. ठीक है, हम प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो हाउ यू कैन सॉल्व दिस. देखिए, हमने इसके पहले आपको दो फार्मूले बताए थे बेसिकली, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब. ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है कि a प्लस माइनस बी, ठीक है, क्या होता है ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab एंड a प्लस माइनस बी. बात समझिएगा इसको. अगर प्लस है ऊपर सब प्लस, माइनस है तो यहाँ सब माइनस. हमने एक ही फार्मूले में दोनों फार्मूले लिख दिए. ठीक है, अब इसी की मदद से हमको इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये पहला पार्ट है. ठीक है, तो इसी रूप में इसको हम चेंज करना चाहते हैं. तो चेंज कैसे करेंगे अब वो देखिए. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, ओके, एंड प्लस बी क्यूब, ओके, here plus 3 2ab as a common. So here we have 2a plus b. ठीक है, अब देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फिर a प्लस. सेम इसी रूप में दिख रहा है. देखिए यहाँ क्वेश्चन में a दिया हुआ है, हम चाहते तो यहाँ एक्स वाई करके लिख दे देते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. जो फार्मूला है वो सही होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन देखिए हमको करना क्या है कि फैक्टर करना है. आंसर तो यही है, लेकिन फैक्टर में हम इसको अलग अलग लिखना होता है. ठीक है, 2a प्लस बी, ठीक है, और 2a प्लस. आपको आंसर इसी रूप में लिखना होगा. ठीक है, इसके पहले हमने कई क्वेश्चन जो कराए हैं कहीं कि हमने इसी पे छोड़ दिया है, लेकिन आपको इसी में लिखना है. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि फैक्टर करना है. ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1 का सलूशन. ठीक है, तो अब देखिए आइडेंटिटी का हमने उपयोग किया है और 3 लाइन में इसको सॉल्व कर दिया है. आपको भी ऐसा ही करना है. अब ये आपको आएगा कैसे, अब देखिए किस तरीके से इसको हम क्यूब में सेट कर रहे हैं. ठीक है, और ये कैसे सेटिंग होती है, और उसके अकॉर्डिंग सीधे आप लगाइए, सीधे आपको आंसर मिल गया. ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन आप देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको. तो हम आइडेंटिटी को ऐसे ही रहने देते हैं इसको. ठीक है, या अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको हम एक्स वाई में चेंज कर दे रहे हैं. ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में. चलिए हम इसको एक्स वाई में चेंज कर दे रहे हैं. ठीक है, पहले हम आइडेंटिटी ही लिख दे रहे हैं. ठीक, देखिए क्या है कि एक्स प्लस माइनस वाई का होल क्यूब हमने लिखा है, एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस 3xy एंड x प्लस माइनस वाई. यही आइडेंटिटी है, यही फार्मूले हैं. तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है. अब आ जाइए सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, एंड माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस क्या है अगला 6ab स्क्वायर. अब इस बात का ध्यान रखिए कि इसको इसी रूप में चेंज करना है. अब देखिए अगर हम इसको ऐसे ही लिखे रहने दें, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 6ab दिख रहा है. देखिए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2a
एंड माइनस बी। ये मिल गया। अब आ जाइए अगला लाइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2 एंड सॉरी हियर 3 नॉट 2, 3 into 2a and b and in bracket 2a minus b. So you can say easily this is first term at x cube y cube 3x y and xy. Okay, so you can write here with the help of above identities 2a minus b whole cube, and you can write its factor is 2a minus b, 2a minus b and again 2a minus b. This is the answer of the question. पार्ट सेकंड है ये। तो ऐसे ही इसको लगाने थे। देखिए इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी क्लियर है तभी तो लगाएंगे। अगर आइडेंटिटी आपको रिमेंबर नहीं है, इफ़ यू नॉट रिमेंबर आइडेंटिटी, देन हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी it's must you remember the identities and then you can solve easily. Okay, so now we are going to solve third part of the question. That means here third is, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये तीसरा, दो हो गए आपके। तीसरा क्या है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ओके, तो यह है क्वेश्चन। अब हमको सेटलमेंट करना है इन्हीं फार्मूले में, ठीक है। अब रही बात, देखिए कुछ फार्मूले हैं जो होल स्क्वायर वाले हैं, कुछ हैं जो क्यूब वाले हैं, कुछ नेगेटिव के क्यूब हैं, कुछ पॉजिटिव के क्यूब हैं। तो हम कैसे देखेंगे कि कौन से हम किस में चेंज करें इसको, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें देखिए क्यूब दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्यूब में ही जाएगा। यहाँ पर जो स्क्वायर दिख रहा है, देखिए मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, क्यूब, तो ये क्यूब वाले में ही जाएगा। अब देखिए कैसे जाएगा वो देखिए। 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, ओके, एंड नाउ हियर यू कैन राइट 5a होल क्यूब। एनी प्रॉब्लम? ओके, and now if you take common in both, sorry here minus, that means 45a. So what will we get? 3 minus, and here 5a. Okay, now just you see in this form, आपको दिख रहा है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, यहाँ क्यूब है, ये भी क्यूब है, लेकिन अभी इसको इस रूप में हमें चेंज करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए अगला लाइन। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 क्यूब माइनस 5a होल क्यूब माइनस 3, ओके, इंटू 3 and into 5a and again in bracket 3 minus 5a। कोई दिक्कत? अब देखिए a के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 हो गया। b के प्लेस पर है ये सॉरी 5 यहाँ हो गया। तो ये उस रूप में चेंज हो गया जिसमें हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 minus 5a होल क्यूब। ओके, so here you can write the factor of this question is 3 minus 5a, again 3 minus 5a, again 3 minus 5a. Okay, so this is the answer.
इसी तरीके से आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको आइडेंटिटी मेंशन करना है वहाँ पर कि हमने कौन सी आइडेंटिटी का उपयोग किया है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे ऐसे ही लिख देंगे, नो, हमने आइडेंटिटी दिखा रखा है आपको, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा कर रहे हैं उपयोग, माइनस वाला। ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमने माइनस वाला उपयोग किया है। दैट मीन्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये पार्ट थर्ड था एंड फोर्थ पे आ जाइए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट सो यू कैन राइट एंड नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ पार्ट, ओके। देखिए fourth part is 64a cube minus 27b and minus 144a square b and again plus 108 ab square। इसको इस रूप में चेंज करना है। देखिए यहाँ पर क्यूब दिख रहा है, क्यूब वाले में ही जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाले में, तो इसमें हमने कौन सा उपयोग करना है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। इसी रूप में हम इसको चेंज करेंगे और इसको आसानी से लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे अब वो देखते हैं। आइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब माइनस इसको लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब, ठीक है। एंड हियर वी वांट टू कॉमन 36ab, सो हियर क्या मिलेगा आपको, 4a माइनस 3b। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम यहाँ ऐसे ही कॉमन क्यों ले रहे हैं। देखिए इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। कैसे होता है इसको भी देख लीजिए, मैं इसको कर दे रहा हूँ। ये 4 × 4 × 4 करना है, तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 एंड हियर 4 सो 64 एंड इन द सेम वे 3 क्यूब मीन्स 3 × 3 × 3 दैट मीन्स 27, ओके। तो हमने इसको ऐसे उपयोग कर, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं बस, ठीक है। इसको आंसर में लिखना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए एक्स माइनस वाई के रूप में ये भी हो गया, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब हो गया वाई क्यूब हो गया, लेकिन इसको अब ये उस रूप में दिख नहीं रहा है तो हम चेंज करते हैं इसको भी। आ जाइए 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 4a एंड 3b उस रूप में चेंज हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 36ab, ओके। सो देयर इज नो एनी चेंज, ओके। नाउ अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, एवं आइडेंटिटी के अनुसार ये क्या है, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। सो यू कैन राइट एज ए फैक्टर 4a minus 3b, again 4a minus 3b, again 4a minus 3b, and this is the answer of the question। यही आपका उत्तर है। एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से लगाने हैं और कौन सी आइडेंटिटी हमने उपयोग किया है वो आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो हमने एक ही आइडेंटिटी में आपको याद करने के लिए आसानी हमने दोनों को लिख दिया है। अब देखिए हर पिछले बार वाले में भी माइनस उपयोग हुआ है, इसमें भी उपयोग हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ये सब, ठीक है। अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे क्वेश्चन नंबर लिखिएगा एंड आप उसको लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए
मैथमेटिक्स है ही ऐसा कि आप जब तक सीखेंगे नहीं, धीरे धीरे सीखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए। वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम तो आपसे पहले ही कह चुके हैं कि एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चलिए 4 पार्ट हो गया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 5th पार्ट। देखिए, इसी आइडेंटिटी पर 2 ही आइडेंटिटी है, और इसी पर कितना आसानी से क्वेश्चन 1 बाय 1 करके लग जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर दीज आइडेंटिटीज सो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन इजीली, ओके, अदरवाइज यू फेस डिफिकल्टी टू सॉल्व देम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन पार्ट 5. Part 5 is 27 PQ. 27 PQ minus 1 upon 216, and again minus 9 by 2 P square plus 1 by 4 P. इसमें फ्रैक्शन में है तो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी लग रही होगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन नहीं था, तो हम बहुत आसानी से उसको ब्रेक कर ले रहे थे और सेटिंग कर ले रहे थे, ठीक है। फ्रैक्शन है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, पर देखिए अभी एक क्वेश्चन, फिर अगला तो आप खुद लगा ले जाएंगे। अब देखिए ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3p होल क्यूब। पहले का काम हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 का होल क्यूब। अब आपको लग रहा होगा कि हमने कैसे लिख दिया, देखिए 6 का क्यूब करिए, यानी 6 × 6 × 6, तो ये क्या आ जाएगा 36, सॉरी ये 6, 36 × 6, एंड नाउ वी मल्टीप्लाई 216 ही तो दिया है, इसी अनुसार हमने इसको लिखा है। जब आप क्वेश्चनों को लगाएंगे तो इसे प्रैक्टिस हो, ये लिखने वाली ज़रूरत नहीं है, आपको ये रफ वर्क है ये, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर दिया। अब आइए, अब देखिए जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो लास्ट टर्म हम क्या लिखते हैं इसमें कि देखिए यहाँ से कॉमन हमें क्या मिल रहा है, पहले यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से हम 3/2 अगर कॉमन लें तो 3/2 मिलेगा, बताइए यहाँ से कॉमन हमें क्या मिलेगा। चलिए पहले हम कॉमन इस तरीके से इसको लिखते हैं। देखिए जब नहीं समझ में आ रहा है कि कॉमन हम क्या लें इसमें, बात समझिए ये कैसे लगाया जाता है, ये अभी तो हमें नहीं दिख रहा है कि हम कॉमन क्या लें, ठीक है। तो आप पहले करिए क्या कि यहाँ देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, इसके बाद 3, फिर a लिखते हैं और b लिखते हैं 1/6, ठीक है, यही तो लिखते हैं। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। 3 अगर ये 2 हो रहा है तो इसका मतलब इसको अगर कैलकुलेट किए हैं तो यानी इन दोनों में से हमें 3/2 p कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए ये क्या है 9/2 है, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3p एंड -1/6। अब रही बात आप कैसे कहेंगे कि हम ये डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ये देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कॉमन लिए हैं 3/2p, तो यहाँ पर क्या है 9/2 p², भाग देंगे हम इससे, यानी 9/2 p² में अगर हम 3/2 p से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। अब देखिए नीचे p है, सॉरी नीचे 2 है, ये भी 2 कट गया, एक p से स्क्वायर कट गया और ये 3 से ये कट गया, यानी क्या बचा यहाँ पर 3p, हमने यही ब्रैकेट में लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप कि ये कैसे कट रहा है। अगर नहीं समझ में एक बार फिर से देख लीजिए आप, देखिए 9/2
पी स्क्वायर अपान 3/2 पी है, इसको क्या करते हैं 9/2, इसको अगर साइन को चेंज करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और ये पी से तो एक पी कट जाएगा, ये पी हो गया। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 हुआ, यानी 3p आ गया। तो हमने वही लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ टेक्निक क्या कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये हो गया, अब ये सेम दिख गया उस फॉर्म का, x³ y³ माइनस 3ab एंड दिस। सो हियर वी कैन राइट 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। माइनस वाला ही उपयोग हुआ है फार्मूले में से, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इसको कर लीजिएगा, इसी अनुसार इसको उत्तर लगेगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये लास्ट पार्ट था।